सारे दर्शकों ने मोनू रूपगढ़ के राम राम भाई। फिलहाल जींद बस स्टैंड पर आप मौजूद हाँ, जो यहाँ कल घटना थी उस पर कल भी बहुत वो कराया था। और आज है जो जींद बस स्टैंड पे आज रोडवेज है, इनकी जो पूरी स्ट्राइक है, इनसे बात कराएंगे। बस धरना इन्होंने यहाँ लगा रखा है, क्या कुछ पूरा मामला है डिटेल में इनसे ही जानेंगे। तो बात करते हैं भाई। राम राम जी। राम राम जी। क्या कुछ मामला है जी, आज पूरा रोडवेज का चक्का जाम है? देखिए, दीपावली की रात 12 नवंबर को हमारे एक साथी जी। जो राजवीर नाम है जिसका, उसकी कुछ अज्ञात युवकों ने मार पिटाई के बाद हत्या कर दी है। अच्छा जी। उसी के विरोध में जो सरकार उन पर बिल्कुल जो हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं कर रही और जो उनको उचित न्याय मिले, उसी के विरोध में हम कल रात 12 बजे से लेके अभी तक धरने पर बैठे हैं। रात 12 बजे से चालू है धरना? रात 12 बजे से। और किस मामले पे जी, किस मामले पे मतलब मार पिटाई किस कारण हुई थी, कुछ पता चला उसका? मार पिटाई सर ऐसे था, रात दीपावली की रात को 2 बजे उनके करीब 3-4 जो अज्ञात युवक थे वो डस्टर में आए। उन्होंने उनको बोला, भाई आपकी पार्किंग गाड़ी गलत पार्किंग में खड़ी हुई है। तो इसी को लेकर उनके आपस में कहासुनी होगी और बाद में उन्होंने उनके साथ काफ़ी मार पिटाई की, जो बाद में हॉस्पिटल में ले जाते टाइम उन्होंने दम तोड़ दिया। तो ये जो अब स्ट्राइक पे ये मतलब किस टाइम फिक्स है या ये अनिश्चित काल के लिए है? बिल्कुल, देखिए, जब तक हत्यारोपी को सरकार गिरफ्तार नहीं करती और जो हमारी मांगे हैं, जैसे साथी जो राजवीर शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा मिले, उनके परिवार को एक को नौकरी मिले और 50 लाख रुपए सरकार मुआवजा दे, जब तक सरकार मांगे नहीं मानती तब तक के लिए अनिश्चितकालीन हमारा चक्का जाम रहेगा। राजवीर जी परिचालक थे, चालक थे? राजवीर चालक थे, वो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से थे और अम्बाला डिपो में हाल फिलहाल कार्यरत थे। ऑन ड्यूटी पे थे? ऑन ड्यूटी पे थे। राम राम जी। क्या कहना चाहोगे जी, जो मतलब एक अनिल जी थे अपने जींद बस स्टैंड के ही थे, उन्होंने इतना बढ़िया एक लड़की की इज्जत बचाकर परिवार की इज्जत बचाई थी, और दूसरी तरफ आपके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है ना, सरकार आपकी कुछ सुनाई कर रही है? देखो, आप हमेशा से देखते आ रहे हैं कि हरियाणा रोडवेज का जो कर्मचारी है जी जी, वो हमेशा पूर्ण ईमानदारी मेहनत के साथ प्रदेश की जनता का अच्छा व्यवहार करता है, प्रदेश की जनता को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है और जी जी, उसके साथ साथ वो एक सामाजिक दायित्व भी अपने पूरे करता है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह आपने पीछे भी देखा होगा था, किसी भी तरह की सुरक्षा की जिम्मेवारी यात्री की हरियाणा रोडवेज के चालक परिचालक अपनी पूरी बखूबी निभाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि हरियाणा रोडवेज के जो कर्मचारी हैं, पीछे सोनीपत के अंदर भी मुरथल के अंदर हमारे एक चालक की इसी तरह गुंडों द्वारा बदमाशों द्वारा हत्या कर दी गई थी। उसके उन पर भी कार्रवाई करवाने के लिए कर्मचारी को मजबूरवश हड़ताल करनी पड़ी थी। ये हरियाणा सरकार का और वहाँ के प्रशासन का बिल्कुल ही गलत रवैया है, क्योंकि यदि हमने अपने अधिकार अपने अलग बात हैं, लेकिन हमें जी इस तरह की उनके लिए भी हमने हड़ताल करनी पड़ती है, तो यह हरियाणा सरकार के लिए भी एक चिंता का विषय है। और जिस तरह आपने देखा कि अम्बाड़ा के अंदर जो घटनाक्रम हुआ है, वो कर्मचारी ऑन ड्यूटी था, जब पूरा प्रदेश और देश अपना दिवाली मना रहा था, वो कर्मचारी फिर भी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद था। और उसके साथ वहाँ 4-5 जो बदमाश थे, उन्होंने उसके साथ मारपीट की और उसका अंत में पीजीआई के अंदर उसका देहांत हो गया। उसके बाद लगातार आप देख रहे हैं, ये बात दिवाली की 12 तारीख की बात है और आज 15 तारीख हो चुकी है। अब तक पुलिस प्रशासन गाड़ी का जो जिस गाड़ी में वो आए थे उस गाड़ी का नंबर उपलब्ध करवाने के बाद भी अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा चुकी है, जिससे अम्बाड़ा के प्रशासन, अम्बाड़ा के डीसी और सबसे बड़ी बात यह है कि अम्बाड़ा जिले के अंदर प्रदेश का गृह मंत्री बैठा हुआ है और प्रदेश का गृह मंत्री के अंदर उसके नाक के नीचे ये काम हो रहा है। और वो बार बार मीडिया के अंदर कहते हैं कि गब्बर है, ये है, वो है, हमारा खुफिया तंत्र इतना मजबूत है। हम आज उनसे पूछना चाहते हैं कि उनका खुफिया तंत्र आज कहाँ गया? लगातार 72 घंटे बीत जाने के बाद भी यदि वो उन बदमाशों को गिरफ्तार नहीं कर सके, उन हत्यारों को सज़ा दिलवाने के लिए उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। इसके बाद हरियाणा प्रदेश का आज आप देख रहे हैं, पूरे प्रदेश के अंदर हरियाणा रोडवेज का प्रत्येक कर्मचारी आज स्ट्राइक पर है और ये किसी मांग के लिए स्ट्राइक नहीं है। हरियाणा प्रदेश की जनता से भी हम माफ़ी भी चाहते हैं और यहाँ पर हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी कभी भी प्रदेश की जनता को दुखी नहीं करना चाहता, लेकिन हमारी मजबूरी है, इसलिए हम हरियाणा प्रदेश की जनता से भी अपने सहयोग की अपील करते हैं कि वो भी हमारे साथी को, हमारे जो साथी है जो शहीद हो गया है, उसके परिवार को एक न्याय दिलाने में हमारी मदद करे। और हरियाणा रोडवेज का जो हमारा प्रदेश का नेतृत्व है, वो आप देख रहे होंगे कि कल पूरे दिन हरियाणा प्रदेश के रोडवेज के अम्बाड़ा और नारायण सब डिपो दोनों
पूरे के पूरे बंद रहे थे। हाँ जी। लेकिन हरियाणा सरकार और हरियाणा सरकार के अंदर जो हमारे उप मुख्य हमारे जो मंत्री हैं, परिवहन मंत्री, लगातार कल पूरा दिन जाम होने के बाद भी हमारे नेतृत्व से उन्होंने बात करना उचित नहीं समझा। और जब हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने कल शाम को जब ये घोषणा कर दी कि आज रात 12 बजे से पूरे प्रदेश का रोडवेज का चक्का जाम हो जाएगा, उसके बाद भी कितनी लचर रवैया उनका कि उसके बाद भी आज शाम को 5 बजे मीटिंग के लिए उन्होंने बुलाया है। मतलब आंदोलन की घोषणा के भी 24 घंटे के बाद ये हरियाणा प्रदेश का जो कर्मचारियों के प्रति एक नकारात्मक रवैया है। और हम बताना चाहते हैं कि वो केवल रोडवेज का कर्मचारी नहीं था, वो पूरे प्रदेश की, हरियाणा प्रदेश की सरकार का एक सरकारी कर्मचारी था। जी, जी। और ये एक सरकारी कर्मचारी को भी यदि हरियाणा प्रदेश सुरक्षा मुहैया नहीं करवा सकती, उसको न्याय नहीं दिलवा सकती, तो आम जनता हरियाणा सरकार से क्या उम्मीद रख सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। राम राम जी। राम राम जी। जैसा कि इन्होंने बताया कि गाड़ी नंबर भी दे दिया, उनका कुछ पता चल सका कहाँ से थे, कौन थे वो? देखो, वो साथी रात को हमारे नाइट ड्यूटी में 12 की दिवाली की नाइट ड्यूटी, पार्किंग ड्यूटी पे अम्बाड़ा कैंट के बाहर उड़के नीचे उसकी ड्यूटी थी। और साथी के साथ जब वो कया छुड़ी हुई, उन्होंने कुछ वहाँ के जो साथी और थे, दाएं बाएं रेडी वाले साथी थे या वहाँ पर काम करने वाले लोग थे, उन्होंने उसका वीडियो फोटो भी ले लिया और नंबर भी दे दिया। लेकिन अम्बाड़ा का प्रशासन ने उसकी जब वहाँ पर साथी की डेथ हो जाती है, हॉस्पिटल में ले जाते वहाँ उसको डेड बॉडी को ले आए और हमारे नेता सारे वहाँ पहुँच गए। उन्होंने मांग करी कि भाई एक नंबर हमने दे दिया है, इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अम्बाड़ा का डीसी उस बात को लेकर के उसने 24-36 घंटे ऐसे निकाल दिए, कर्मचारियों को गुमराह करता रहा, ना तो सरकार से बातचीत कराई, ना आप कुछ एक्शन ले सका। और एक्शन नहीं ले सका तो इसलिए राज्य कमेटी ने फैसला किया था, साझा मोर्चा ने, कि भाई अगर रात 12 बजे तक उन पर कोई कार्रवाई होती है या सरकार कोई ठोस निर्णय लेके हमारे को आश्वासन जाती है तो हम इसका आगे स्ट्राइक नहीं करेंगे। ये अम्बाड़ा और नारायणगढ़ अम्बाड़ा डिपो ही बंद है, अगर जो कोई कार्रवाई नहीं करी तो रात 12 बजे से हम हड़ताल कर देंगे। आज रात 12 बजे से पूरा हरियाणा बंद है, सरकार ने कोई बातचीत नहीं करी। सरकार ने मतलब इस तक उचित नहीं समझा भाई कि इतना बड़ा हादसा हो गया, ऑन ड्यूटी सरकारी कर्मचारी मर गया। सरकारी कर्मचारी का मतलब होता है सरकार का हिस्सा अगर जाए कोई बीच में हमारा चला जाओ है, आम जनता के उम्मीद रखेगी, उसके प्रति कोई कार्रवाई नहीं हो रही। गाड़ी का नंबर जब आ गया और उसको नहीं हमें ढूंढ सकते तो फिर गृह मंत्री वाली बात है। हमारा वही गृह मंत्री बैठा है, वही प्रशासन है, वही उसका खुफिया तंत्र है, उन पर कुछ उस चीज में नाकामी रहे, पता नहीं नाकामी रहे, पता नहीं उनके दिल में कोई वो जो साथ करके गए हैं लोग जो थे, गुंडे बदमाश लोग थे, वो उनके को चाहते हैं, ऐसा कुछ हमें इसके अंदर दिखाई देता है। अगर सरकार ने कोई इसके प्रति, अब वो देखो बात करने का टाइम भी कितना लंबा, वैसे तो 12 तारीख की रात और आज 15 होगी और 15 के बाद भी अगले 15 दिन में सामने टाइम दिया है। अब तो इतना टाइम क्यों? सरकार जब कर्मचारियों ने हड़ताल की कॉल दे दी, जनता ने सुविधा होने लग रही, जनता की सुविधा देखते हुए कल तो हम सुबह भी दे सकते, 9 बजे भी दे सकते थे, 9 बजे काम बात मीटिंग करके उसका समाधान करा जा सकता था और जनता को किसी प्रकार की सुविधा नहीं होती। तो जनता को जो सुविधा असुविधा हुई है उसके लिए हम रोडवेज की तरफ से खेद प्रकट करते हैं कि भाई साथी हमारी मजबूरी थी, अगर बीच में अगर इस तरह एक साथी चला गया, इस तरह निर्मल घटना होगी तो हमने एक मिनट रोकना चाहूंगा जी। फिर तो अगर हरियाणा के महकमे का एक ये हाल है तो फिर आम जनता का तो फिर कोई नहीं पूछा ही नहीं का। हाँ, वही बात तो मैं कह रहा था, अगर सरकार के आदमी के साथ किया है, सरकारी आदमी को अगर पहले हमें सुनना मांग कर दे कि जो सरकारी आदमी हुआ करता उसके खिलाफ कोई भी छेड़छाड़ हो जाए करती, तुरंत एक्शन हुआ करता, तुरंत कार्रवाई हुआ करती। बस सरकारी कर्मचारी का मतलब सरकार का हिस्सा अगर जो छेड़छाड़ करेंगे उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हुआ कर दी और किसी प्रकार की हमने सुरक्षा की पूरी गारंटी मिला कर दी। हमें बेखूबी दिल से काम करा कर दे। आज हमने सारथी रनिंग स्टाफ के ड्राइवर कंडक्टर को मारेगा, दिल में कुछ कुटर रहे, जहाँ पर रूट पर जहाँ कोई सी उन्नीस से किसी बात होगी, सरकार हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है। तो फिर आगे किसी के साथ भी उसका और आने वाला टाइम में इस तरह की घटना कोई होगी तो उसका जिम्मेवार तो कोई नहीं, इसका तो फिर राज तो है ही नहीं। अगर से कोई ऊपर प्रशासन है ही नहीं, प्रशासन का दबाव होना चाहिए जनता पे भी कर्मचारी पे भी। बिल्कुल जी। राम राम जी। क्या कहना चाहोगे जो इसी घटना प्रतिदिन सुनने मिला है जी? क्या कहना चाहूँ जी, दिवाली का दिन सब अपना त्योहार मना रहे, हम रोडवेज वाले अपनी ड्यूटी करा, बिल्कुल, फिर हमारा वैसी हत्या हो जाती है किसी कर्मचारी की। जी। सब अपनी खुशियाँ मना रहे हैं। उस घर में मातम छाया हुआ है, 3 दिन से वो लाश बस स्टैंड पर रखी हुई है।
प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, इससे बड़ी दुखद घटना और क्या हो। उधर से पब्लिक परेशान हो रही है, ये हमारी नहीं, सरकार को हमने पहले सूचित कर दिया, सरकार बल्कि बातचीत करके हमारे से वो नहीं है इसमें। और क्या है जी, यही है मेन। तो त्योहार का दिन कोई हादसा हो जाता है सरकारी कर्मचारी पर, बिल्कुल। ना उसकी कोई सुनाई है, हाँ जी। ये सरकार कोई वो एक्शन नहीं ले इसके ऊपर। राम राम जी, क्या कहना चाहोगे जी? देखिए, कहना चाहेंगे जो कर्मचारी की लच्चर व्यवस्था इस लच्चर और खटारा सरकार में हुई है, वो किसी भी सरकार में नहीं हुई थी। अरे एक जो कि महकमा हड़ताल करण वो देखिए, विषय तो ये, क्योंकि ये जो कर्मचारी शहीद हुआ है, जी। ये कोई एक विभाग का तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि कल को शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, वो भी फील्ड में जाकर कार्य करता है। इससे अगर सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो इससे ये मैसेज जाएगा कि भाई कर्मचारी का रखवाला कोई नहीं है, कर्मचारी का मतलब सरकार होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, अम्बाड़ा कैंट में गृह मंत्री अनिल विज हैं, जो कि अपने आप को कहते हैं कि भाई मैं गब्बर हूँ, और मेरे रहते हुए कोई मतलब किसी कानून व्यवस्था में कोई घटना नहीं हो सकती। और उनकी नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना होगी, और 3 दिन का समय बीत चुका है, आज तक वो ना तो कोई गिरफ्तारी हुई है। और हम यही कहना चाहेंगे, जब तक गिरफ्तारी नहीं होती। अभी कब का टाइम दिया गया आपको बातचीत के लिए? बातचीत के लिए आज शाम को 5 बजे परिवहन मंत्री ने बुलाया गया है। अच्छा जी। हाँ, उसमें अगर कोई बात नहीं बनती है तो जो भी आगामी निर्देश हमारी राज्य कमेटी देगी, हम वहीं रहेंगे और दरी पर रहेंगे जब तक हमारे साथी को न्याय नहीं मिलता। हम तो ये कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से पिछले साल नू में डीएसपी की हत्या कर दी गई थी, उसी प्रकार विधानसभा में रेजोल्यूशन लाके हमारे साथी शहीद को शहीद का दर्जा दिया जाए और उसको एक स्थायी नौकरी दी जाए। जी बिल्कुल। तो भाई कमेंट में बताइए, आपने जो इनकी ये धरने पे बैठे हैं गलत है। वैसे तो जनता को बहुत असुविधा हो रही है, लेकिन इनका भी भाई एक कोई ऐसा वो नहीं था। इन्होंने वीडियो में जैसा बोला भी, भाई इस चीज़ के लिए इन्हें खेद है, क्योंकि एक ऐसा हादसा हो गया ऑन ड्यूटी, एक ड्राइवर को उधर पीट के जो उसकी हत्या हो गई, उसको मृत घोषित कर दिया गया। तो कमेंट में बताइए भाई, जय जवान जय किसान।